का हेतु क्या है? चित्त वृत्ति को भगवान में समर्पित करके सबकी सेवा करो। अगर भगवान के श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से सेवा की गई पर प्राणियों की सेवा में राग द्वेष किया गया तो वो सेवा ऐसी अधूरी है जैसे राख में किया गया हवन। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में भगवान की भावना करते हुए जिस समय जो सेवा प्राप्त हो वो भगवत सेवा मानकर किया जाए और हर समय भगवान का स्मरण किया जाए। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हो इसमें? महाराज जी, मैं अपने इष्ट का नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न करता हूं, पर उसमें कभी कभी भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति नहीं रहती। नामी के साथ नाम अखंड वृत्ति का उपाय है, पर नाम जप चलता है पर नामी नहीं, में इसमें चिंता नहीं करनी। नाम में अखंड वृत्ति जोड़नी, नामी तो अपने आप आ जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। जब नाम चल रहा है तो हमें रूप की चिंता नहीं करनी, नाम पे वृत्ति लगानी। नारायण हमारी आंखों के सामने लिखा हो नारायण, हमारे कान सुन रहे हो नारायण, हमारे हृदय से निकल रहा हो नारायण। बस इतना तुम संभालो, आगे की सारी बात आ जाएगी। देखना, करके देखना। ठीक है, हाँ, ये हम करी हुई बात कह रहे हैं। पढ़ी हुई एक होती है, एक होती है अनुभव की हुई। ऐसे भजन करो, रूप की चिंता मत करो। रूप तो अपने आप आ जाएगा, धस जाएगा हृदय में, नेत्रों में नशा छा जाएगा रूप का। रूप का एक नशा होता है। आठों पहर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते। धन्य भाग है कि आप नौजवान बच्चे भगवान के मार्ग में चल रहे हो। ये कलिकाल है, बहुत बड़ा धन्य भाग है आप लोगों का। नहीं तो मलिनता ऐसी बढ़ती जा रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नशा, व्यभिचार, सब गंदी बातें दुर्गति का कारण। आज हम बड़ा धन्य भाग मान रहे हैं अपने नौजवान भाइयों को कि वो संतों की बात सुनने लगे, वो अध्यात्म में चलने लगे, वो गंदी बातें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो बहुत कठिन बात है। माया का ऐसा आकर्षण है कि नौजवान होते ही बस वृत्ति इसी में लग जाती। बड़े भाग्य हैं जो अध्यात्म में वृत्ति लगाकर भगवान का रूप या भगवान का नाम प्रिय लगने लगे। ये तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो रहा है, तब ऐसी वृत्ति लग रही है। हाँ, भगवान बहुत प्रसन्न है और तब ऐसी वृत्ति लगती है जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, फिर वहाँ भजन साधन उपासना। और ऐसा नहीं कि संसार से हट जाता है, संसार में वही सब काम करने हैं, लेकिन वो पहले करता था अहंकार युक्त अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अब करता है उपासना की पूर्ति के लिए, भगवान के लिए। बात बदल गई, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा धन्यवाद तो गुरुदेव आपका, जो करोड़ों लोगों को आपने मार्ग में चला। इसमें भैया हम कहीं नहीं है। देखो, निमित्त भगवान किसी को बना दे, कर वो ही रहे हैं। हम कहीं जाते तो है नहीं। भगवान हमारे अंदर जो ज्ञान दिए उसी को बोल रहे हैं और भगवान सबकी बुद्धि को बदल रहे हैं। ये भगवान की कृपा, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। वो कहीं भी बैठ, हर ऑफिस उन्हीं की है, तो इस ऑफिस में आके बैठ के अब वो बोल रहे हैं तो उन्हीं की बात का चमत्कार है। हम में कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई ऋषि मुनि, भगवान चला रहे हैं एक कठपुतली की तरह पर्दे के पीछे, और आगे कठपुतली नाच रही तो लोग कह रहे वाह 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 वाह। लेकिन कठपुतली का नाचना पीछे अंगुलियों से है, वो नचाने वाला पर्दे के पीछे है और वो नचा रहा है। वही देखने को प्रेमानंद रूप ये है, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही वही बोल रहा है, वही प्रकाश कर रहा है, वही किसी के स्वप्न में जाके उपदेश कर रहा है, किसी की बुद्धि बदल रहा है। वो सब परमात्मा का खेल है। कहने को प्रेमानंद, करे करावे आप सब, और जने बड़ाई दे, अपने भक्त को बड़ाई देते करते तो भगवान से। नेत्रों को तो आप ही में भगवान दिखते हैं गुरुदेव, क्योंकि भगवान जब सर्वत्र है तो अगर हम संत सदगुरुदेव में भगवत भाव कर लें तो हमारा काम बन जाए, है नहीं। सर्वत्र भगवान है, तो अगर हम संत सदगुरुदेव में, जब भगवान जब सबरी जी को उपदेश कर रहे हैं तो कह रहे सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि समान रूप से भगवान को सब में देखो, लेकिन संतों को भगवान ने कहा मेरे से भी अधिक करके मानो।
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन, ऐसा जिनका भाव हो गया वो तो बड़े भाग्यशाली है। नहीं, संतों में विश्वास होना कठिन है, भगवत भाव हो जाए फिर क्या कहना है जी। कल्याण और भगवत प्राप्ति में अंतर क्या है? कल्याण और भगवत प्राप्ति में बड़ा अंतर है। जैसे तप लोक जाना, महालोक जाना, जन लोक जाना, सत्य लोक जाना, ये कल्याण है। स्वर्ग के ऊपर के लोगों को मिल, स्वर्ग तक पुण्य लोकों का भोग भोग कर मृत्यु लोके विसंति, वो यहाँ आएगा। लेकिन जैसे तप लोक जाना, जन लोक जाना, महालोक जाना, सत्य लोक जाना, ये कल्याणमय लोक है, ये भोग लोक नहीं है। तो वहां से आना पड़ेगा? नहीं, ब्रह्मा के साथ उन लोकों में है कि अभी तो नहीं आना पड़ेगा, लेकिन दो परार्ध जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होगी और फिर जब सृष्टि होगी तो आना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाने पर आना नहीं पड़ेगा। इन लोकों में ये आने जाने आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ तो आना जाना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कह रहे ना गीता में, यहाँ से लेके ब्रह्म लोक तक का आना जाना। पर वो कल्याण हो गया, वो दुखों से अभी छूट गया है, वो परम सुख में निमग्न है, लेकिन उसे आना पड़ेगा सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र से मुक्त होने के लिए भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त होना अनिवार्य है। तो आपने कहा था कि आर्त और अर्थार्थी जो भक्त होते हैं उनका कल्याण हो जाता है, तो क्या उन्हें मुक्ति? नहीं, मुक्ति शब्द से तो नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि आप भगवान से रुपया मांगे हो तो भगवान क्रम बाई क्रम आपको बढ़ाएंगे, लेकिन आपने भगवान के दर्शन तो चाह नहीं, भगवान से प्रेम चाह नहीं, तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी अर्थार्थी आर्त को। तो धन प्राप्ति के बाद वो जैसे कामना करेगी, अगर वो धन प्राप्ति के बाद फिर भगवान की प्राप्ति की कामना करे तो बात बन जाएगी। लेकिन केवल धन प्राप्ति से उसका कल्याण का मतलब मंगल शुरू हो गया, अब वो दुख निवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। तो उसके बाद कर तो सकता है ना? धन प्राप्ति के बाद वो अग्रसर, अगर वो भगवान को भूल गया तो फंस जाएगा। भूल सकता है? हाँ, क्यों नहीं भूल सकता है। धन का ऐसा प्रमाद है, इसीलिए तो रोज सत्संग सुना जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मैं भूल ना जाऊं। आपको उदाहरण दे दें, अक्रूर जी का नाम सुना है, बड़े भागवत थे, महाभागवत थे। समंतक मणि में उनका मन आ गया और सत धन